कृष्ण को सखा कहा है भगवान सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा चरित्र श्रवण करने मात्र से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जो श्रवण करता है उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। ये सुदामा चरित्र का फल है। कुछ हमारे कथाकारों ने नाना प्रकार से सुदामा चरित्र को गाया, लेकिन सुखदेव जी गाते हैं कि सुदामा गरीब नहीं है। किसी ने गरीब कहा, सुदामा जी गरीब नहीं है। कैसे हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। अरे भैया, एक विधायक मंत्री का मित्र, अच्छी मित्रता बैठ जाए तो वो करोड़पति हो जाता है। तो हमारे कृष्ण का मित्र सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। विरक्त है, इंद्रियों से उपराम है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। एक तो कृष्ण मित्र हैं सुदामा जी के, दूसरे उस ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, भगवान पैसे के रूप में, धरोहर के रूप में रखे हैं। तीसरा प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। आत्मा कैसे सुदामा जी की? प्रशांत आत्मा, उद्विग्न आत्मा नहीं है, शांत आत्मा है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं धर्म पत्नी सुशीला, उसके मन में धन पाने की कामना है। दरिद्रा सीदमाना सा माना में जा। धर्म पत्नी के मन में लालसा है कि मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं, कुछ धन मिल जाए, धन की पाने की अभिलाषा है। लेकिन धन मिले कहां से? भगवान सुखदेव जी कहते हैं सुदामा के यहाँ, सुदामा की अनुपस्थिति में एक छोटे से बालक के रूप में भगवान पधारे। आवाज दी, हे मातेश्वरी भिक्षामि देहि, मुझे भिक्षा दे दो। तो सुशीला निकल के आई और कहती है कि विप्रवर, हमारे घर में बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं है, तो हम तुम्हें कहां से भिक्षा दें? वह बालक मुस्कुरा करके कहता है सुशीला, तेरे पति के मित्र हैं श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं और बचपन के मित्र हैं। जाओ एक बार कृष्ण के यहाँ तुम अपने पति को भेज दो, सारी तुम्हारी गरीबी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कह करके वह ब्राह्मण बालक चला गया। जब सूर्य अस्त हुए, सुदामा जी जंगल से भजन करके घर लौटे तो सुशीला ने अपने पति के साथ विश्राम किया और विश्राम के समय आदर से पूछा कि पति प्रभु, एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण है और आज तक तुमने मुझे नहीं बताया, इतनी बड़ी बात छिपाई। तो सुदाम देव कहते हैं सुशीला, मेरे मित्र तो हैं, लेकिन अब आजकल वो राजा हो गए। सुशीला कहती है कि उनसे मिलने जाओ ना। सुदाम देव जी कहते हैं अगर मैं मिलने जाऊं तो मेरे मित्र के मन में आएगा कि मेरा मित्र गरीब है, धन के लिए मेरे पास आया, इसलिए मिलने नहीं जाऊंगा, बस उसका नाम गाऊंगा। आचार्य चरण कहते राजन, सुशीला निवेदन करती है कि धन के लिए भले ही न जाओ, लेकिन अपने मित्र से मिलने तो जाओ। सुदामदेव जी कहते हैं देवी जाऊं तो सही, लेकिन मित्र के द्वार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ हो जो हम लेकर के जाएं।
तो सुशीला 4 मुट्ठी तंदुल 4 घरों से मांगती है, एकत्रित करती है और एक फटे पुराने कपड़े में बांध करके सुशीला सुदामा को वो तंदुल की पोटली देती है और कहा कि कृष्ण जब मेरे संदर्भ में पूछें तो एक मेरा संदेश दे देना। कौन सा संदेश दे? कि भगवान को एक संदेश देना। बता दे देवी, वही कृष्ण को सुना देंगे। तो सुशीला ने क्या संदेश दिया है कृष्ण को? 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य द्वादशी। 1 महीने में संसार में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन कृष्ण को कहना कि हमारे घर में बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो मैं कह देती हूँ कि आज एकादशी है, रोज एकादशी, मेरे बच्चे रोज भूखे सो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुदामा जी पधारे द्वारिकापुरी। तो द्वारिकापुरी में भगवान के संदर्भ में सुदामा जी ने बचपन का नाम लिया कि भैया इस नगर में कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो उस सज्जन ने मुस्कुरा करके कहा, जिनको तुम कृष्ण कहते हो उनका नाम ठीक से लो, वो इस शहर के राजा हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी ख्याति है, बड़ी समाज की सेवा करते हैं, तो उनका नाम सही से लो। क्या नाम है आप ही बताओ? तो कहा कि हमारे कृष्ण का नाम लेने से पहले श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसे नाम लो सम्मान पूर्वक। हमारे बचपन के मित्र थे तो मैंने कृष्ण कह दिया, हाँ उन्हीं का घर बता दो। सीधे चले जाओ, एक द्वार है, उस द्वार के अंदर प्रवेश करना, वही द्वारिकाधीश का भवन है। सुदामा तंदुल की पोटली कांख में दबाए सने सने आए हैं। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को आते देखा तो जैसे गाय बछड़े के लिए खूंटा तोड़ के दौड़ती है, ऐसे कृष्ण के लिए सुदामा जी के लिए कृष्ण दौड़े। गले से लगा लिया, मित्र को गोद में उठा लिया और अपने पलंग पर लिटा दिया। भगवती रुक्मिणी तो पहचानती नहीं, रुक्मिणी को लगा कि आज ही हमने पलंग को सही किया। कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहा, रुक्मिणी जाओ जल लाओ, ए ब्राह्मण घर में पधारे हैं, इनका चरण धुलो, घर को पवित्र बनाओ। तो रुक्मिणी जब तक जल लेने गई तब तक भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैरन के पग सो पग देखी सुदामा की करुणा करके करुणा निधान कृष्ण करुणा परवश होकर रोने लगे।